जो मैं टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि क्यों उनका जो ऋण है उस ऋण में से ब्याज ब्याज एटलीस्ट माफ किया जाए। क्योंकि सबसे जो हमारी इकॉनमी है, इकॉनमी की जो धड़कन होती है वो बैंकिंग इंडस्ट्री है। लोन बैंकों से लिया हुआ है। अब कोई कोट वाला है, कोई बूट वाले हैं, कोई राफ्ट वाले हैं, आपका पैराग्लाइड वाले हैं, होटेलियर्स हैं। और होटेलियर्स जो मालिक हैं वो तो हैं ही हैं। जो ज़्यादा होटेलियर्स हमारे इलाके में, मनाली में जो हैं, वो ऐसे हैं जिन्होंने होटल्स लीज पर लिए हुए हैं और कई सालों से लीज पर ही चला रहे हैं। उनके नाम पर कोई होटल्स हैं नहीं, पर वो भी होटेलियर्स है क्योंकि उनने भी लोन लेके ही वो लिया हुआ है होटल किराए पर। आप अगर कोई रियायत दोगे होटल इंडस्ट्री में तो वो होटल के मालिक को होगी सिर्फ। जो होटल के किराए, जिन्होंने किराए पर लिया है, जो इंडस्ट्री को चला रहे थे, उन लोगों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा। और क्यों माफ किया जाए? क्योंकि अगर अब टूरिज्म इंडस्ट्री चल नहीं रही है, टूरिज्म आगे के आने वाले टाइम में कितने लोग यहां पर आएंगे नहीं आएंगे ये मालूम नहीं है क्योंकि लॉकडाउन चला है। अगर उनके पास इनकम नहीं होगी तो वो कहां से लोन चुकता कर पाएंगे? अगर वो लोन नहीं दे पाएंगे तो उनके खाते एनपीए में चले जाएंगे। हमारे हिमाचल के जो बैंकिंग सिस्टम में जो बैंक्स हैं, जो हमारे अपने कोऑपरेटिव बैंक वगैरह हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें रही हैं हमेशा। तो ज़्यादातर लोग पैसा लेते हैं बैंक से, कोई केसीसी लिमिट बना के फिर उस पैसे को यूज़ करते हैं कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में। सिस्टम, सच्चाई सबको पता है। हाँ, लीगली आप बात करेंगे कि नहीं वो किसान की लिमिट थी, उसको वहां कैसे लगाए, दैट इज देयर, पर सबको पता है कि किस ढंग से सिस्टम चलता है। मदद उनकी करनी है। अगर खाते एनपीए में चले गए, अगर 10% खाते भी एनपीए में चले गए तो हमारे हिमाचल के जो बैंक हैं वो डामाडोल हो जाएंगे। अगर बैंकिंग सिस्टम ही चला गया, फिर जितनी भी बड़ी कंपनीज होती, मैं भी एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था, मेरे और भी फ्रेंड्स हैं जो बड़ी कंपनी में काम करते हैं, जो हायर लेवल है, जूनियर लेवल नहीं। मैं आम जो एम्प्लॉयज है उनकी बात नहीं कर रहा हूं, या जो आपका डेली काम, जो डेली वर्किंग एम्प्लॉयज हैं जो डिस्ट्रिक्ट में हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं हायर ऑफिशियल एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूं जिनकी सैलरीज बहुत ज्यादा होती हैं बिकॉज दे आर दैट हाई अप। सबकी सैलरीज बड़ी कंपनियों की 50-50% हायर अप अथॉरिटीज, नॉट कि जैसे आपका जेई हैं या स्कूलों के मास्टर हैं, इन सब की नहीं मैं बात कर रहा हूं। जो सरकार इनसे मांग रही है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा हेल्प कीजिए, वो नहीं होना चाहिए। जो हायर अप बैठे हैं उन सब की सैलरीज 50 के आप 70% भी काट दीजिए, उनका तो खर्चा चला रहता है। उस पैसे को आप बैंकों को दीजिए। सब टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए और किसानों का और हॉर्टिकल्चर, उनका सिर्फ ब्याज माफ कर दीजिए। बैंकों के पास भी पैसा आ गया थोड़ा सा, और जो लोग हैं उनको रियायत भी मिल गई। अगर वो पूरा अपना जो उनका जो मूल भाग है उसका वो पूरी किस्त नहीं दे पाते, थोड़ा भी देंगे तो एटलीस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं पड़ेगा, उनको घबराहट नहीं होगी, जो भी उनकी कमाई होगी वो देंगे। फिर जब डंडा सर पे नहीं होगा तो खुशी खुशी देंगे। अगर डंडा सर पे होगा तो घबरा घबरा के देंगे। कहीं लोग आत्महत्या करनी ना शुरू कर दे, घबराना ना शुरू कर दे। किसानों के ऊपर इनका बोझ बढ़ता है तो वो आत्महत्या करते हैं। हिमाचल में कभी इतनी आपदा आई नहीं है, हिमाचल में भी ऐसी आपदा आने मत दीजिए। अब आज मुझे एक मैसेज आया कल के वीडियो के ऊपर, किसी लड़के ने दुकान खोली है। अब दुकान कल खुली और आज को उसके पास बिजली का बिल भी आ गया, जीएसटी का भी आ गया, ये भी आ गया, वो भी आ गया। उसने बोला भाई जी दुखी हो गए बिल भर भर के। हमारे शहरों में किटी सिस्टम चलता है पैसे इकट्ठे करने के लिए कि 100-100 रुपए रोज चलते। आप लोग बिल किस्तों में ले लो, 2-2 महीनों के बाद आप बिल देते हैं, वैसे भी उसको आप महीना दर कर लो। महीना दर में भी अगर हो सके तो 2 किस्तों में ले लो कि 15-15 दिन के बाद पैसे दे देना। महीने के बाद अगर 2 महीने का बिल 5,000 किसी का आता है या 10,000 किसी का आता है तो 1 महीने का उसका 5,000 होगा, उसको देने को आसानी हो जाएगी, वो दे देगा।
आप 2 महीने के बाद 12,000 20,000 के बिल दोगे, कैसे दे पाएगा? ये गलत है। कोई सोल्यूशन निकालिए, हम अनुरोध आपसे करते हैं, ये जरूरत है हमारे लोगों की, प्लीज कोई सोल्यूशन निकालिए। थैंक यू। अरुणोदय सीनियर सेकेंडरी स्कूल माहौल कुल्लू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर सेशन 2020-2021 11th and 12th Science and Commerce in Arunodaya Senior Secondary School Mahol Kullu. 100 days coaching after completion of syllabus on 31st October. For admission details contact 94187 20590 82193 96002 70184 18747 82197 37366. For further details, contact Mr. S.K. Malhotra, Administrator, Mr. Tara Singh Thakur, Principal, 94180 54580, 94180 10151.